वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, ये इसका 11th पार्ट है, जिसमें हम लोग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट्स जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का ये लास्ट क्लास है। कल से न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जो है वो है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से यानी मिल्क से अलग हो जाने का रीजन है। यानी मथने के पश्चात जब हम क्रीम जो है वो मिल्क से अलग हो जाता है, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी ससंजक बल, सी अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नन ऑफ दीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्रीम जो है वो मिल्क से अलग हो जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का रीजन है, यानी क्लाउड्स जो है वो एटमॉस्फेयर में तैरने का जो रीजन है उनका क्या होता है? उनका कम, यानी उनका कम क्या होता है? टेम्परेचर, ऑप्शन ए, बी वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी। यानी किस रीजन से एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स जो है वो तैरते हैं? क्योंकि उनका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर में जो है वो तैरते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? यानी सबसे पहले कौन सा एलिमेंट कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेक्नीशियम जो है वो कृत्रिम रूप से फर्स्ट टाइम उत्पादित किया गया था और इसका निर्माण जो है वो 1973 में इस एलिमेंट का निर्माण किया गया था, यानी इसको बनाया गया था। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? यानी समुद्र में जब कोई भी प्लवन करता है आइसबर्ग, तो वह कितना पार्ट जो है वह समुद्र का जो सी का लेयर होता है उससे ऊपर रहता है। ऑप्शन ए 1/9, 1/10, 1/6 और 1/4। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1/9। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यानी वाटर का जो एक ग्लास है उसमें एक आइस का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ यानी आइस पिघलती है, मेल्ट होती है, तो पानी के सतह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? यानी वाटर का जो लेयर होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वह ऑप्शन ए बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपने वेट के बराबर ही यानी वेट के इक्वल ही लिक्विड में स्पेस को घेरता है, अतः उसके आयतन में क्या होगा? उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। जितना था वो उतना ही, अगर बर्फ मेल्ट भी हो जाएगा तो वो उतना ही रहेगा। वाटर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ऑप्शन ए शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी सी कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, और डी जो है वह अधिक आसानी से तैरेगा।
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, हमारा जो बॉडी है वो डूब जाएगा। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो हमारा बॉडी डूब जाएगा वाटर में। अगर लिक्विड को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन उसका डेंसिटी कम होता है। लेकिन 4 डिग्री, अगर हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा बॉडी जो है वो वाटर में तैरता है। बिकॉज इसका रीजन जो है वो है क्योंकि शरीर का यानी बॉडी का जो डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के यानी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में तैरता है। लेकिन जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो शरीर के कंपेयर में कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है वो वाटर में डूब जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। समुद्र में यानी सी में रिवर नदी की अपेक्षा यानी रिवर के कंपेयर में तैरना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन ए समुद्री जल नमकीन होता है, बी समुद्री जल गहरा होता है, सी समुद्री जल भारी होता है और डी जो है वह समुद्री जल हल्का होता है। सो समुद्र के यानी सी के कंपेयर में, नदी के कंपेयर में सी में तैरना आसान होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल नमकीन होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना यानी सी में तैरना आसान होता है नदी के कंपेयर में। समुद्री जल में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl होता है और बहुत सारा सॉल्ट जो होता है वो उसका जो क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण समुद्र का जो जल होता है यानी समुद्र का जो वाटर होता है वो नमकीन होता है यानी वो सॉल्टी होता है, जिसके कारण उसका डेंसिटी अधिक होता है और इसके कारण ही हम लोग समुद्र में तैरना आसान होता है नदी के कंपेयर में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है यानी जब कोई जहाज रिवर से सी में जाता है तो ऑप्शन ए वह कुछ ऊपर उठता है, बी वह कुछ नीचे जाता है, सी वह उसी तल पर रहता है यानी उसी बेस पे रहता है, डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। सो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी स्थित विज्ञान मीन्स स्टैटिस्टिक्स किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए गतिमान स्थिति, बी विश्राम की स्थिति, सी मानसिक स्थिति और डी आंकड़ों का अध्ययन। सो स्टैटिस्टिक्स जो है वो विश्राम की स्थिति से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इस सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।